और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। फैकल्टी ऑफ लॉ के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी परिसर में उसके प्रवेश पर अब रोक लगा दी गई है। जी हाँ, डीयू में प्रोफेसर को थप्पड़ मारा गया था और अब इस पूरे मामले में एक्शन हुआ है। आरोपी छात्र फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। डीयू ने 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। टीचर फ्रंट ने सख्त एक्शन की मांग भी की है। आपको बता दें, रिसर्च स्कॉलर ने टीचर को पीटा। इस तरह की घटना सामने आई 17 अगस्त को ये पूरा मामला सामने आया था। और आइए इससे जुड़ी हुई और डिटेल अब आपके सामने रखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का एक पूरा मामला 17 अगस्त का बताया जा रहा है। जी हाँ, आपको बताएं कि प्रोफेसर पर हमला हुआ और रिसर्च स्कॉलर ने टीचर को पीट दिया। डीयू ने 3 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले के बाद गठित की। अब आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही टीचर्स फ्रंट ने सख्त एक्शन की मांग की है और ये कहा है कि इस पूरे मामले में बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। टीचर्स फ्रंट ने कहा कि सख्त एक्शन होना चाहिए इस पूरे मामले में, जिससे कि ऐसा फिर से ना होने पाए। जी हाँ, खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर अब ऋषिकेश से आपको बताते हैं। उफान पर है ऋषिकेश में बीन नदी में एक गाड़ी भी पलट गई और बताया जा रहा है कि संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। 2 लोगों को हालांकि सुरक्षित इसमें निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ ने ये रेस्क्यू सफलता पूर्ण तरह से कर लिया है। ये तस्वीरें अब आप देखिए, गाड़ी में फंसे हुए 2 लोगों को बचाया गया। अंधेरे के बीच बहुत मुश्किल रहा इस ऑपरेशन को कामयाबी हासिल करने में। तो आप ये देखिए कि रेस्क्यू तो कर लिया गया है, सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो काफी मुश्किल भरा था, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, जो लोग इस गाड़ी में सवार थे। और अब ये प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सब कुछ आपको नजर आएगा कि कैसे सड़कें इस वक्त दरिया बन चुकी हैं। मॉनसून का ये आफत काल कहा जा रहा है। बारिश इतनी ज्यादा जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो चुकी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं, जहां पर सड़कों पर पानी भर गया है बारिश के बाद, जिसके बाद से लोगों की आवाजाही में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। और प्रयागराज में जो कई नदियां हैं वो भी तूफान पर हैं। इस वक्त बाढ़ और बारिश में लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। और अब उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बाढ़ का खतरा अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारी बारिश के बाद इस वक्त नदियों में उफान आ चुका है। शारदा, घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है। सरयू, राप्ती भी खतरे के निशान से ऊपर है। गंगा और यमुना भी खतरे के निशान से ऊपर है। वाराणसी, प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर भी बाढ़ का खतरा है। गोंडा, बाराबंकी में भी बाढ़ का खतरा है। लोगों की परेशानी अलग अलग जगहों पर कैसे बढ़ रही है, आपके सामने इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको नजर आएगा ये शहर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त लोगों की परेशानी बिल्कुल एक जैसी। या तो आप ये देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं वहां पर बाढ़ का खतरा फिलहाल बढ़ा रहा है। और आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही पानी बढ़ता रहा तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, चाहे वो प्रयागराज की बात करें या फिर वाराणसी की बात करें या आसपास जो अन्य जिले हैं उनकी बात करें। और कुल्लू के पार्वती नदी की तस्वीर भी आप जरा देख लीजिए। पहाड़ी इलाकों में वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरा होता है बारिश के समय पे। अब आप देखिए ये नदियाँ कैसे उफान पर हैं, आपको नजर आएगा। लोग भी इसमें हालांकि कोशिश की किसी तरह बचा लिया जाए, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिंदगी कैसे इस पानी की वजह से मुश्किल में पड़ गई। तो एक बार फिर से तस्वीर आपके सामने है, पार्वती नदी में कैसे रेस्क्यू किया गया उसकी तस्वीर आप देखिए। 3 लोगों को यहाँ पर बचा लिया गया है और खुशकिस्मत रहे ये लोग इस समय पर उन्हें बचा लिया गया, वरना बड़ा हादसा इनके साथ हो सकता था।